Joining me on this very special episode of Frankly Speaking is the Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel. बघेल साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग पर आपका बहुत स्वागत है। और आज जब आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़ रहे हैं तो हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं, जो देश भर में चर्चा हो रही है वो ये कि किसानों के कानून को जो 1 साल पहले लागू हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें वापस लिया। तीनों कानून वापस हो गए। पार्लियामेंट में इसकी पूरी क्रिया समाप्त की जाएगी और ये कानून ऑफिशियली पार्लियामेंट से रद्द हो जाएंगे। अब इसे आप किसकी जीत समझते हैं? विपक्ष की, किसानों की, या चुनाव का ये जो दौर है उसकी? जी नमस्कार। ये दरअसल में कानून लाने की आवश्यकता थी नहीं। ये चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कानून को लाया गया था। किसान कभी इसकी मांग किए नहीं थे और इस कानून को थोप दिया गया, और जिसका विरोध लगातार किसान संगठनों के माध्यम से और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। ट्रैक्टर रैलियां की गई, विभिन्न प्रदेश के राजनीतिक संगठन भी किए और किसान संगठन भी किए, और लगभग ये आंदोलन 13-14 महीना तक के अभी लगातार चल रहा है। करीब 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कितने लोग जेल जा चुके हैं, कितने लोगों के FIR हुए, कितने लोगों की पीठ में लाठियां बरसी। उसके बाद भी सरकार इन आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं। कभी ठलवा कहते थे, कभी आतंकवादी कहते थे, कभी पाकिस्तानी समर्थक कहते थे, कभी चीनी समर्थक कहते थे, कभी इसे आंदोलनजीवी कहते थे। अनेक तमगों से नवाजा गया, लेकिन किसान अपने लड़ाई पे डटे रहे, जिसकी सफलता मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अचानक जो इसको वापस लिया है, मैं देखता हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो रिजल्ट आया है, जो कर्नाटक का और जो उपचुनाव हुए, उसमें जो बुरी तरह मात खाए, इस कारण से महंगाई भी कम किए। और चूंकि आंदोलन पूरे लगातार इसमें ये पूरे देशव्यापी होते जा रहा था, और इसके कारण से इनको यू टर्न लेना पड़ा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। आज ये जो किसानों की जीत हुई है, आज सौभाग्य से गुरु नानक देव की जयंती है, आज रानी लक्ष्मीबाई की भी जयंती है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी की भी जयंती है। इस दिन में किसानों की जो जीत है, निश्चित रूप से बड़े मायने हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इससे किसानों के कानून हटने से निश्चित रूप से पूरे आम जनता की लाभ मिलेगा, किसानों की लाभ मिलेगा। लेकिन असली फ़ायदा तब होगा जब MSP लागू होगा, और MSP केवल घोषणा करने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि MSP में खरीदी करने की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक के ये किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन भूपेश बघेल जी, बीजेपी का कहना है कि इलेक्शन वो जीतते आए हैं। असम का चुनाव जीता, उससे पहले कई लोकल लेवल पे चुनाव जीते, पंचायत के चुनाव जीते, म्यूनिसिपल लेवल पे चुनाव जीते, तो कई चुनाव वो जीते भी हैं इस आंदोलन के दौरान। तो क्यों इसे सिर्फ इलेक्शन के चश्मे से देखा जा रहा है? ऐसे बीजेपी का दावा है। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, केवल इलेक्शन के दावे से नहीं है तो फिर और क्या कारण है? क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव के हार हुई तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा महंगाई कारण से हम हारे, और दूसरे दिन 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में आपने रेट कम किया। और लगातार अभी जिस प्रकार से आंदोलन का फैलाव उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे राज्यों में हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए ये वापस लिए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो संदेश जनता के बीच में जाना था वो चला गया है। इस कदम वापसी के बाद भी इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। बघेल साहब, बीजेपी का कहना है और लोगों का भी ये मानना है कि आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा था इन चुनावों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, वो किसानों का मुद्दा था। तो क्या इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मोदी जी ने आपसे सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों का छीन लिया है, और अब जब किसानों का मुद्दा ही नहीं रहेगा
तो आपकी राजनीति चलेगी किस पे, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जो संदेश जो जाना था ये 12-14 महीने में चला गया है। ये भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक छीन के वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप समर्थन मूल्य घोषित कर दें, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में चल दीजिए, अभी धान की फसल कटाई हो रही है, 800, 1000, 1200 रुपये क्विंटल में धान बेच रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य 1940 रुपया है। तो जब तक कि आप उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो देश के किसान आपके पक्ष में आ ही नहीं सकते।